राष्ट्रपति महोदया को संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग को पत्र लिखना चाहिए कि जब चुनाव आयोग हुआ, आपकी अध्यक्षता के अंदर, आपकी देखरेख में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए थे, मुख्य तौर पे 2 वादे उन्होंने दिल्ली की महिलाओं से किए थे। अरे आधी आबादी को आपने वादा किया था। आपने तो रात के 12 बजे लोकसभा सदन चलाकर आपने बोला था कि हम दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला बंधन अधिनियम हम लागू कर रहे हैं। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? मुख्यमंत्री महिला योजनाओं का लाभ लेने वाली महिला ही महिलाओं से झूठ बोल रही। पूर्व मुख्यमंत्री भी महिला थी और पूर्व मुख्यमंत्री भी महिला थी। उनके ऊपर आप आरोप तो लगा रहे हैं। आरोप की जांच होनी भी चाहिए, दोषी है तो उनको सजा भी होनी चाहिए। हम केजरीवाल का या उनके विभागों में हुए कथाकथित भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते। अगर केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने, केजरीवाल के साथ में रहने वाले कर्मचारियों ने, दिल्ली के मुख्य सचिव ने, दिल्ली सरकार का जो भी एडिशनल सचिव होता है, गृह सचिव होता है, तो सारी योजना तो उन्हीं के अंडर में पारित हुई। एफआईआर केजरीवाल के ऊपर दर्ज क्यों होगी? एफआईआर सिर्फ मनीष सिसोदिया के ऊपर दर्ज क्यों होगी? एफआईआर सिर्फ सत्येंद्र जैन के ऊपर दर्ज क्यों होगी? एफआईआर और मंत्रिमंडल के लोगों के खिलाफ ही सिर्फ दर्ज क्यों होगी? एफआईआर उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो दिल्ली के मुख्य सचिव बनकर बैठे थे उस टाइम पर, जो दिल्ली के गृह सचिव बनकर बैठे हुए थे, उनके ऊपर, उनकी देख रेख में यदि घोटाला हुआ है तो सबको दोषी करार दिया जाए और इनको सबको फांसी पे टांगो। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कुछ लोगों को तो फांसी पे टांगना पड़ेगा। तो केजरीवाल से शुरुआत करो, इसने घोटाले के सबसे पहले इसी को टांगो और इसके साथ साथ जिन लोगों ने फाइलों पे साइन किए उनको भी टांगो। ऐसे नहीं टांग सकते ना, जब तक दोषी साबित नहीं होंगे तो वो तो कोर्ट सजा देगा ना। जैसे कि आप लोग कैसे पे भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं चूड़ियां क्यों तोड़ रही है? चूड़ियां क्यों दिखा रही है? तो प्रदर्शन कर रही क्यों तोड़ रही है? क्यों प्रदर्शन कर रही है झूठे आरोपों के ऊपर? जिस प्रकार भारतीय जनता, आप ये कहना चाह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को न्यायालय के ऊपर विश्वास नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, विश्वास है। क्यों विश्वास है तो फिर उसका आरोप का फैसला आने देने तक विश्वास करना चाहिए आपको। बिना फैसला दिए आए आप सिर्फ आरोप लगा देते हो। केजरीवाल ने अभी एक नया घोटाला जिसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने आदेश जारी किए कि स्कूलों में घोटाला हो गया। 17-18 हजार कमरे में घोटाला हो गया। 25-25 लाख का एक कमरा बनाया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। 25 लाख में तो दिल्ली के अंदर 2 BHK का फ्लैट मिल जाता है। एक कमरा 25 लाख में जो है बन गया। वहां पे PWD को नहीं पता, वहां के शिक्षा निदेशक को नहीं पता, उस क्षेत्र के सांसद को नहीं पता। सांसद करने के लिए क्या बैठे हैं? सांसद की नाक के नीचे 7 सांसद हैं। 7 सांसदों में 7 लोकसभा के अंदर स्कूलों के कमरे बनाए गए। ये सांसद के डुगडुगे बजाने के लिए, ये सांसद क्या करने के लिए? हनुमान चालीसा करने के लिए, जय श्री राम बोलने के लिए बैठे हुए? ये करते क्या है? 7 सांसदों का काम क्या है दिल्ली के अंदर? अगर विधायकों की जिम्मेवारी है, 70 विधायकों की, कि आप सीवर, पानी, सड़क, जल, बिजली, चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स, स्कूल सब दोगे, इन सांसदों की जिम्मेवारी क्या है? क्या DDA के पार्क के फीते काटेंगे, उसमें सिर्फ झूले लगाएंगे? इनकी जिम्मेवारी क्या है? 70 विधायक, 62 केजरीवाल के थे, 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। 8 विधायकों की देखरेख में 62 विधायकों ने और 7 सांसदों की देखरेख में उन्हीं के लोकसभा के अंदर घोटाला हो गया। राष्ट्रपति जी ने कहा एफआईआर दर्ज कर दो। कमाल का लोकतंत्र चल रहा है देश के अंदर। जो बोलेगा वो आरोपी, जो बोलेगा सरकारें आलोचना सुनना ही नहीं चाहती है। अगर और आलोचना आप सुनेंगे नहीं तो समाधान कैसे निकलेगा? इन कानूनों में संशोधन कैसे होगा? कोई हवा नहीं बनाई जाती कि मोदी जी संविधान बदलने की प्रक्रिया बनाना चाहते हैं। मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, संविधान में अगर जरूरी है तो संशोधन होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि LG ने पत्र लिख दिया और जांच के आदेश एफआईआर करने के दे दिए गए। जांच के आदेश इन 7 सांसदों के पास भी होना चाहिए कि जब भ्रष्टाचार हो रहा था आप भी 5 वर्षों के लिए 7 सांसद दिल्ली के चुनकर जनता ने तो भेजा था। 7 सांसदों को पता नहीं है और विधायकों ने भ्रष्टाचार कर लिया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो लोकतंत्र की जुलूस निकाल रहे हो आप।
ये तो जनतंत्र का जुलूस निकाल रहे हो आप, ये तो संविधान का मखौल उड़ा रहे हो आप लोग। सरकार केजरीवाल की है, मैं मानता हूँ। दिल्ली की जनता ने ही तो 7 सांसद चुने थे। इन 7 सांसदों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। सिर्फ मटके फोड़ना, सिर्फ चूड़ियां दिखाना, सिर्फ डांस करना। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, यही काम रह गया है आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का, यही काम रह गया।